अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर कैसर फ़ारूक है। मैं कंसल्टेंट फ़िज़िशियन हूँ और मैंने एमबीबीएस, एफसीपीएस मेडिसिन और एमआरसीपी यूके से किया है और मेरी सेकंड स्पेशलाइजेशन जो है वो रोमाटोलॉजी में है। मैं आप दोस्तों को बहुत वेलकम करता हूँ कि आप लोगों ने हमारा 90 डेज़ चैलेंज को ज्वाइन किया। आप लोगों की जल्द मेरे से कंसल्टेशन होगी और हो सकता है जब ये आपको वीडियो मिले तो आपकी कंसल्टेशन मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी हो। तो कुछ मैं आप लोगों की कुछ चीज़ें, क्योंकि नए पेशेंट जब आप हमारे पास आते हैं तो बहुत सारे मसले मसाइल आते हैं, बहुत सारे मरीज़ों को समझ नहीं आती कि उन्होंने इन ग्रुप्स के साथ कैसे डील करना है या ऑनलाइन को किस तरह समझना है। तो उसके लिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं एक वीडियो बना के आपके ग्रुप में शेयर कर दूं, ताकि आपको कोई मसला मसाइल आए तो आपको ये चीज़ें ऑलरेडी, वैसे हम ये चीज़ें आपको साथ साथ भी गाइड करेंगे, लेकिन ये एक वीडियो की फॉर्म में बनाने का मकसद ये है कि ताकि आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंड कर सकें, समझ सकें। हो सकता है आपकी मेरे से कंसल्टेशन हो चुकी हो या हो सकता है आपकी मेरे से होनी हो कंसल्टेशन। तो सबसे पहले अब आपके ना दो ग्रुप्स होंगे। एक आपके नाम से ग्रुप होगा और एक आपका अलहदा से ग्रुप होगा, जो सीज़न आप सपोज़ जो भी है 28 है, 29 है, 30 है, या आपका जो नंबर आपके सीज़न को दिया जाएगा वो आपका मेन ग्रुप होगा। जो आपके नाम वाला ग्रुप है वो बेसिकली डॉक्टर्स के साथ ग्रुप है। मैं डॉक्टर कैसर फ़ारूक हूँ और मेरे साथ असिस्टेंट डॉक्टर हैं, साथ में डॉक्टर मुनीबा। हम आपके इंडिविजुअल ग्रुप को हम लोग डेली मॉनिटर करेंगे और इसके अलावा जो दूसरा ग्रुप होगा, मेन ग्रुप, जो आपके सीज़न के नंबर के साथ है, वो मेन ग्रुप है। जो इंडिविजुअल ग्रुप आपका बनाया जाता है वो आपका ज़ाती ग्रुप होता है, जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप होते हैं जो पेशेंट हैं और साथ डॉक्टर्स हैं और हमारी टीम के कुछ मेंबर्स हैं आपकी हेल्प के लिए। वहाँ सिर्फ़ और सिर्फ आपने अपने लेवल से अपनी जो आपके इंडिविजुअल मसले मसाइल हैं वो बताने हैं। जो दूसरा ग्रुप है, जो सीज़न के नाम से ग्रुप बना हुआ है, जिसमें सब लोग हैं, वो बेसिकली डाइट के हवाले से है, ये जर्नल गाइडेंस के लिए है। जब आपको ऐड किया जाता है तो सबसे पहले आपको छोटे ग्रुप में ऐड किया जाएगा। तो आपने जो अपने पुराने नुस्खाजात हैं, जो आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं, वो सारी आपने इस अपने नाम वाले ग्रुप में तफसील भेज देनी है, या अगर कोई आपने ताज़ा टेस्ट करवाए हुए हैं तो वो आप इस ग्रुप में भेज दें, ताकि अगर आपकी कंसल्टेशन मेरे साथ नहीं हुई तो जब मैं कंसल्टेशन के लिए आपको कॉल करूं तो आप वो सारी चीज़ें मुझे बताएं, ताकि मैं आपको ज़्यादा बेहतर उस बारे में समझा सकूं या आपकी रहनुमाई कर सकूं। इसके बाद जब आपकी मेरे साथ कंसल्टेशन हो जाएगी तो उसके बाद आपने जो डाइट का सेशन होगा वो एक अलहदा से आपका सेशन होगा। हो सकता है आपकी कंसल्टेशन पहले हो जाए और हो सकता है आपको डाइट की वीडियो पहले भेज दी जाए। डाइट की हमारी रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है आपको, अगर आपने लेट सीज़न ज्वाइन किया होता है, या अगर आप पहले आ गए तो आपका एक सेपरेट सेशन होता है जिसमें सारी डाइट की रहनुमाई दी जाती है। इसके अलावा डाइट के लिए जो दूसरा मेन ग्रुप है वो खुराक के हवाले से है, उसमें सारी डाइट की गाइडेंस मिलती है। जितनी आपको खुराक के हवाले से मसले मसाइल हैं वो आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। अब आपने नाम वाले ग्रुप में बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं वो ये है कि अपने नाम वाले ग्रुप में शुगर लेवल नहीं भेजते। आपने डेली शुरू के टाइम में, डेली दिन में जितनी दफ़ा खाना खाएं, 2 मरतबा या 3 मरतबा, आपने खाने के 2 घंटे बाद अपनी शुगर लेवल चेक करनी है और मीटर की तस्वीर के साथ अपने नाम वाले ग्रुप में शेयर कर देनी है। इसके अलावा खुराक की तस्वीरें और मीटर की तस्वीरें अपने मेन ग्रुप में भी डालनी है। जो डॉक्टर्स, लाइक मैं डॉक्टर हूँ आपका और मेरे साथ डॉक्टर मुनीबा हैं, हम आपके इंडिविजुअल ग्रुप में आपके शुगर लेवल्स ऑब्ज़र्व करेंगे। अगर आप इंसुलिन पर हैं या अगर आप टैबलेट्स पे हैं, मेडिसिन पे हैं, तो उस हवाले से जैसे जैसे आपके लेवल बेहतर होंगे, आप डाइट पे अमल करेंगे तो आपकी दवाइयाँ या इंसुलिन कम की जाएगी। जो दूसरा ग्रुप है उसमें आप लेवल शेयर करेंगे, वहाँ एक जर्नल एप्रिसिएशन आपको मिलेगी, एक सपोर्ट ग्रुप मिलेगा, वहाँ डाइट के हवाले से आपकी रहनुमाई होगी। खुराक के हवाले से कुछ पेशेंट्स की चेंजेस हम लोग करवाते हैं, जिसमें अगर आपको वो आपकी जब कंसल्टेशन या मेरे से बात हो रही होगी उसमें पता लग जाता है कि ये पेशेंट किडनी का पेशेंट है, ये हार्ट का पेशेंट है, तो डाइट के हवाले से उसमें साथ ही रहनुमाई दी जाती है कि ये चीज़ें आपने डाइट में ख्याल रखना है। अगर आप उन चीज़ों को फॉलो करें ताकि आपके मसले मसाइल कंट्रोल में रहें। बाकी दूसरे जो पेशेंट्स होते हैं उनके लिए जो डाइट प्लान बताया जाएगा उसी पे उन्होंने अमल करना है। शुगर रेगुलर बतानी है अपने नाम वाले ग्रुप में, दिन में 2 या 3 मरतबा भेजें, ताकि आपके लेवल्स बेहतर हों तो आपकी दवाई को उस हिसाब से रिड्यूस या कम किया जाए।
फास्टिंग बहुत सारे लोग शुरू में चेक करना शुरू हो जाते हैं। फास्टिंग हम शुरू के 3-4 हफ्ते मना करते हैं कि आप फास्टिंग अभी चेक ना करें, क्योंकि फास्टिंग को बहुत सारी चीज़ों की वजह से ख़राब आती है। तो वो एक जस्ट आपको ना कन्फ्यूजन डालती है आपके लेवल्स पे। फास्टिंग एक तो चेक करने का प्रॉपर टाइम है, रात खाने के 8 या 10 घंटे के बाद चेक करें। दूसरा, फास्टिंग के ऊपर बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, जिसमें आपकी नींद का पैटर्न ठीक नहीं है, सुबह मॉर्निंग कुछ हार्मोन रिलीज़ होते हैं जिसमें कॉर्टिसोल है, एड्रेनलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं, जो कि नेचुरल डाउन फिनोमिना होता है, उसमें से फास्टिंग बढ़ जाती है। तो शुरू के टाइम, और जिन लोगों की इंसुलिन की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है तो उनकी फास्टिंग शुरू के टाइम बहुत ज़्यादा आती है। फिर जैसे जैसे उनकी इंसुलिन की ज़्यादती जिस समय कम होना शुरू होती है तो उनकी फास्टिंग भी बेहतर होना शुरू हो जाती है। तो शुरू के टाइम में आप ज़्यादा ख्याल रैंडम का करें, जो खाने के 2 घंटे बाद लेवल्स हैं, चाहे नाश्ते के बाद करें, लंच के बाद, डिनर के बाद 2 या 3 लेवल आप डेली चेक करें और साथ साथ बताएं, ताकि आपकी दवाई उस हिसाब से कम की जाए। टाइप 1 पेशेंट की इंसुलिन बंद नहीं होती, या वो पेशेंट जिनको किडनी के मसले मसाइल हों उनकी इंसुलिन हम बंद नहीं करवाते, या बाकी कुछ और मसले मसाइल अगर हों तो वो ड्यूरिंग कंसल्टेशन आपको उस हिसाब से रहनुमाई की जाती है। इसके अलावा जो 90 डेज़ चैलेंज वाला ग्रुप होगा उसमें तो टाइम है, ड्यूरेशन है, इस टाइम से इस टाइम के दौरान खुराक की आपको रहनुमाई दी जाती है। इसके अलावा जो आपका इंडिविजुअल ग्रुप है वो 24 आवर आपके लिए चलता रहता है, ताकि आप अपनी सारी चीज़ें शेयर करते रहें। मैं डॉक्टर हूँ, मैं मसरूफ़ डॉक्टर होता हूँ, लाइक सुबह के टाइम मैं हॉस्पिटल में हूँ, तो उस टाइम बाज़ औक़ात मैं ग्रुप्स नहीं देख सकता, लेकिन मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपके जो मैसेज आए होते हैं वो डेली उसमें रिप्लाई देता हूँ, या डॉक्टर मुनीबा मेरे बिहाफ पे रिप्लाई दे रही होती हैं। तो आपका अगर मैसेज कोई इस नोयत का है जिसमें आपको लगता है कि बहुत कोई इमरजेंसी है, तो आप डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी जस्ट शुगर लेवल आपने सुबह भेजी वो 140-50 आई, तो आपने उस बात पे घबरा नहीं जाना कि डॉक्टर साहब रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे। तो आपको डेली अपने ग्रुप में मैसेज मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा कि आपके लेवल ठीक है। हमने एटलीस्ट आपके ना 3 से 4 लेवल देखने होते हैं कि आपके लेवल कैसे आ रहे हैं। वो आप चाहे दिन के 3-4 लेवल भेज भी रहे होंगे, तो वो हमने उस हिसाब से आपकी मेडिसिन को कम करना है। आपने अपने जो इंडिविजुअल ग्रुप में है उसमें लेवल्स भेजते रहना है। ये नहीं सोचना कि डॉक्टर साहब का रिप्लाई नहीं आ रहा तो मैं मैसेज ना भेजूँ। आपने मैसेज भेजे, आपके लेवल्स को ऑब्जर्व करके आपकी दवाई उस हिसाब से कम की जाएगी। अगर कोई खुदा न खास्ता शुगर लो हो जाती है, बहुत सारे पेशेंट इंसुलिन पे होते हैं, उनकी लेवल कम हो जाए, तो वो उस टाइम कुछ मीठा ले लें, कुछ खाने को ऐसी चीज़ ले लें जिससे उनकी शुगर बेहतर हो जाए। उस टाइम ये इंतज़ार ना करें कि इस टाइम में डॉक्टर साहब मुझे रिप्लाई देंगे तो तब मैं कुछ लूँगा। आपकी 70 या 80 से कम हो रही है शुगर, आप टाइप 1 के पेशेंट हैं या टाइप 2 के पेशेंट हैं, लेकिन आप इंसुलिन लगा रहे हैं या कोई मेडिसिन ऐसी ले रहे हैं जिसकी वजह से शुगर लो हो सकती है, तो उस टाइम आप कोई भी ऐसी चीज़ ले लें जिससे आपकी शुगर लेवल बेहतर हो जाए, और वो लेवल आप बाद में हमें शेयर कर दें कि ये हुआ था मसला, तो ये मैंने किया, ताकि हम आपकी इंसुलिन की या मेडिसिन की डोज एडजस्टमेंट करनी है तो उस हवाले से वो एडजस्ट कर दें। इसके अलावा आप जब शुगर लेवल बेहतर हो जाते हैं, आपकी दवाइयाँ कम हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं, तो फिर हम आपको 4-5 दिन हम ऑब्ज़र्व करते हैं कि आपके लेवल ठीक आ रहे हैं, तो फिर हम आपको फातिह ज़बी तस्क भी डिक्लेयर करते हैं कि आपकी शुगर बगैर मेडिसिन के कंट्रोल में है। तो कुछ लोगों को जब शुगर लेवल कंट्रोल में आ जाता है तो फिर मेजॉरिटी जो शुगर लेवल कंट्रोल में है, दवाइयाँ बंद हो गई हैं, तो वो फिर चाहें तो 2 से 3 दिन के गैप से अपने शुगर लेवल चेक कर लें। उसमें दिन का 1 रैंडम लेवल या 2 रैंडम लेवल चेक कर लें, जस्ट ये पता चलाने के उनके लेवल कंट्रोल में है। इसके अलावा अगर वो डाइट में कोई ऐसी चीज़ चेंज करें या रूटीन में कोई तब्दीली आए तो उस दिन लाजमी चेक कर लें, ताकि पता चल जाए कि इस खुराक का इनकी शुगर पे क्या इफ़ेक्ट आया है। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सारी बातें आपको हेल्प करेंगी आगे आपके सीज़न में, और मज़ीद आपको, ताकि शुगर आप कंट्रोल कर सकें, इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकें और आप दवाइयों से जान छुड़ा सकें। तो ये सब चीज़ें बताना ज़रूरी थी, क्योंकि जब नए लोग आते हैं उन्हें ये सब चीज़ें पता नहीं होती, तो वो फिर कुछ टाइम कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो किस ग्रुप में क्या भेजें, किधर क्या करें, डॉक्टर से कैसे रब्ता होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बना के इसलिए आपको भेजी है, ताकि आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। शुक्रिया।